दोस्तों, मुसीबत में तो सहारा देने वाला हाथ ही भगवान का हाथ बन जाता है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए इस समय बीएसएफ भगवान ही है, क्योंकि जिन पर हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन्होंने तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जब जान का खतरा आया तो उन्हें बचाने में बीएसएफ ही कामयाब रही। वही बीएसएफ जिसको राज्य में घुसने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समस्या होती है, वही सीमा सुरक्षा बल जिसके बारे में ममता बनर्जी का दावा है कि वे राज्य में घुसकर लोगों की हत्याएं करती है। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के कारण जब हिंदू बच गए तो ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद के दंगे भाजपा बीएसएफ की मिलीभगत है। क्या बात है, राजनीतिक आरोप तो समझ में आते हैं, पर राज्य के हिंदुओं को मारने में बीएसएफ का क्या स्वार्थ है? और ये किस प्रकार की साजिश है जिसमें कथित साजिशकर्ता बीएसएफ ही पीड़ितों को बचा रहा है? ममता बनर्जी को ये भी बताना चाहिए कि उनके राज्य के कट्टरपंथी भाजपा बीएसएफ की साजिश में साथ देकर दंगे क्यों कर रहे हैं। राजनीतिक ओछेपन की पराकाष्ठा है ये तो। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार से वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घरों को टारगेट करके लूटा गया, हत्याएं की गई, पथराव किया गया। कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया कि 12 से 15 साल के विशेष समुदाय के लड़के हिंदू महिलाओं को कह रहे थे कि हम तुम्हारे पति को जिंदा छोड़ देंगे अगर तुम हमारे साथ सो जाओ। आप इन विजुअल्स को देखिए। घर खाली हो चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, माताओं की गोदी में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर वो कई किलोमीटर तक चल रही हैं। इन सब की आवाज़ हम आपको सुना दे तो शायद आपकी भी चीख निकल जाए। ऐसी दर्दनाक स्थिति के बाद भी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या किया? अगर उन्हें पता था कि बीजेपी और बीएसएफ की मिलीभगत है तो शुक्रवार से वे इसे कंट्रोल में क्यों नहीं ला सकी? बीएसएफ को आकर क्यों कंट्रोल करना पड़ा? इन दंगों के बीच भी ममता बनर्जी इमामों की मीटिंग में शामिल होकर भाषण दे रही हैं और दंगों का इल्जाम भाजपा और बीएसएफ पर डाल रही हैं। अगर सच में बीएसएफ इन दंगों में शामिल थी, मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदू उन्हें भगवान क्यों बता रहे हैं? दोस्तों, हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ये लड़की बंगाली में कह रही है कि बीएसएफ भगवान है। भगवान बीएसएफ केंद्रीय फोर्स वेस्ट बंगाल पुलिस चूड़ी पड़े आछे। सुनिए ममता दीदी, आपके कंट्रोल के ही पुलिस की बात हो रही है। दोस्तों, दंगे शांत करवाने के बाद मुर्शिदाबाद के हिंदू लगातार बीएसएफ को धन्यवाद कर रहे हैं। आप देखिए। सब पकड़ के हम पूरा पकड़, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत बढ़िया रिस्पांस हम लोग के लिए। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। क्या यही तो कारण नहीं कि ममता दीदी को बीएसएफ से इतनी नफरत है? हमें तो लग रहा है कि बीएसएफ ममता बनर्जी के राजनीतिक प्रोजेक्ट में बाधा डालने का काम करता है और इसे रोकने के लिए वे समय समय पर सुरक्षा बल पर इल्जाम लगाती आई हैं। 2022 में उन्होंने कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए थे कि वे बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर प्रवेश नहीं करने दें। बीएसएफ गाँव में प्रवेश कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और बांग्लादेश में दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। बीएसएफ के बॉर्डर एरिया को बढ़ाने के प्रोजेक्ट का विरोध भी सबसे अधिक पंजाब और पश्चिम बंगाल से ही आया था। ममता बनर्जी इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विवादों में पड़ चुकी हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर भी ममता बनर्जी का विरोध लगातार ही रहा है। इसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठ का इल्जाम भी वे केंद्र सरकार पर ही लगा देती हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भयंकर पोस्ट पोल वायलेंस देखने को मिली थी। इस राजनीतिक खून खराबे को भी उन्होंने छोटी मोटी घटना बताते हुए कहा था कि ये राजनीतिक हत्याएं भाजपा और बीएसएफ की मिलीभगत है, जबकि बीएसएफ के कारण तो पोस्ट पोल वायलेंस को कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद नहीं मिली थी, पूरी तरह सफलता नहीं मिली। उसका कारण ममता बनर्जी का फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जांच एजेंसी सहित सुरक्षा बलों का सहयोग नहीं करता है। धार्मिक दंगे हों, पोस्ट पोल वायलेंस हो, वक्फ के नाम पर दंगे, ऐसी संवेदनशील स्थिति में जब लोग पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, तभी केंद्र सरकार सबसे पहले बीएसएफ को ही सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भेजती है।
ये राजनीतिक समझदारी है। जब जब बीएसएफ दंगे शांत करवाकर लॉ एंड ऑर्डर को काबू में लाती है तो ममता बनर्जी कहती है कि बीएसएफ भाजपा से मिली हुई है। हमारा तो आखिर में यही कहना है कि ममता बनर्जी को केंद्र को ये मौका ही नहीं देना चाहिए कि वे बीएसएफ के साथ साजिश करें। आप राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को काबू रखिए, बीएसएफ तो अपने आप ही दूर रहेगी। शायद उनकी चिंता दंगे कौन करवा रहा है इससे नहीं है, बल्कि ये है कि दंगे रुक कैसे गए। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की कार्यकुशलता और ममता बनर्जी के राजनीतिक ओछेपन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।